नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शीतला माता की कहानी के साथ सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया अपने 2 पुत्रों और बहुओं के साथ रहती थी। दोनों बहुओं की एक एक संतान थी। दोनों बहुएं एक दूसरे के विपरीत थीं। जहाँ बड़ी बहू झगड़ा करने वाली और आलसी थी, घर के काम काज से दूर रहती, वहीं छोटी बहू बहुत मिलनसार, शांत स्वभाव और धार्मिक विचारों वाली थी। शीतला माता के पूजा का दिन आया तो सास ने अपने छोटी बहू को शीतला माता को भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाने को कहा। सास की आज्ञा मानकर छोटी बहू भोजन तैयार करने लगी। इधर उसका बच्चा भूख से रोने लगा। वह काम छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने चली गई। पिलाते पिलाते उसे नींद आ गई। उसे चूल्हे की आग को बुझाना याद ही नहीं रहा। इधर शीतला माता अपने भक्तों की खोज खबर लेने के लिए घूमते घूमते उसके घर में पहुंच गई। वह चूल्हे की आग को बुझाने के लिए उसमें लौटने लगी। इसी क्रम में उनका शरीर जल गया। पीड़ा के कारण उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने छोटी बहू को श्राप दे दिया, मेरे शरीर की तरह तुम्हारे पेट की संतान भी जल जाएगी। बहू की नींद टूटी तो देखा उसका बच्चा जलने की वजह से मर गया था। छोटी बहू घबरा गई। सास यह सब देखकर समझ गई कि वह शीतला माता का प्रकोप है। उसने बहू से कहा, तुम शीतला माता की पूजा करो। बहू ने सास की बात मान ली। उसने बच्चे के शव को एक टोकरी में रखा और माता को खोजने निकल पड़ी। रास्ते में उसे 2 तालाब मिले जिसका पानी बहुत खारा था। इस कारण उस पानी का उपयोग कोई नहीं करता था। बहू को देखते ही तालाब ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है। बहू ने सारी कहानी उसे सुना दी। तालाब ने कहा, तुम शीतला माता से हमारी मुक्ति का उपाय भी पूछ लेना। छोटी बहू ने उसकी बात मान ली। थोड़ा आगे जाने पर बहू को 2 बैल मिले जो आपस में झगड़ रहे थे। बहू को देखकर बैलों ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है। बहू ने उन्हें भी सारी बातें बता दी। दोनों बैलों ने भी प्रार्थना करी, शीतला माता से हमारे कल्याण का उपाय पूछ लेना। बहू ने उनकी भी प्रार्थना स्वीकार कर ली। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक बुढ़िया मिली जो लगातार अपने शरीर पर खुजली कर रही थी। बूढ़ी औरत ने भी बहू से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो। बहू के मुंह से सारी बातें सुनकर बुढ़िया ने कहा, क्या तुम मेरा सिर खुजला दोगी। बहू बच्चे को बुढ़िया को पकड़ाकर उसके सिर से जुएं निकालने लगी। सारी जुएं निकल जाने पर उनकी खुजली ठीक हो गई। तब बहू ने देखा कि उसका बच्चा भी फिर से जी उठा है। छोटी बहू खुश होकर बुढ़िया के पैरों में गिर पड़ी। वह समझ गई कि यही शीतला माता है। उसने अपने गलती के लिए माफी मांगी। माता ने अपना अभिशाप वापस ले लिया। उसे सुख, सौभाग्यवती तथा संपन्नता का आशीर्वाद भी दिया। बहू माता से दोनों तालाबों के कल्याण की प्रार्थना करी। माता ने बताया वह दोनों पिछले जन्म में सौतन थी। वह बहुत झगड़ालू थीं, धर्म पूजा पाठ कुछ नहीं करती थीं, साधु संतों का सम्मान भी नहीं करती थीं। इसी का फल उन्हें इस जन्म में मिला है। तुम यदि उस तालाब का पानी पी लोगी तो उनका कल्याण हो जाएगा। फिर बैलों की कहानी सुनाई। माता ने कहा वह पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थी। आपस में मारपीट करती थीं। इस कारण घर के कामकाज भी नहीं करती थीं। वह नास्तिक भी थीं। उन्हें भी इसी का फल मिला है। तुम उनके गले की पट्टी को खोल देना तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। बहू ने माता को प्रणाम किया और बच्चे को लेकर घर आ गई। घर आकर सास और जेठानी को उसने सारी कहानी सुना दी कि कैसे माता ने उसे आशीर्वाद दिया है। छोटी बहू की संपन्नता देखकर जेठानी को ईर्ष्या हुई। उसने सोचा मैं भी माता के दर्शन करने जाऊंगी। अगले वर्ष शीतला माता के व्रत के दिन उसने वह सब कुछ किया जो छोटी बहू ने किया था। माता ने उसे भी वही श्राप दे दिया जो छोटी बहू को दिया था। दूसरी सुबह उसका बच्चा भी जलकर मरा पड़ा था।
वह भी अपने बच्चे को लेकर माता की खोज में निकल पड़ी। रास्ते में उसे भी तालाब और बैल मिले। उन्होंने बहू से अपने उद्धार के लिए माता से विनती करने को कहा। उसने दोनों को एक ही जवाब दिया, मैं तो स्वयं ही मुसीबत में हूँ, तुम्हें अपनी पड़ी है, मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकती। आगे रास्ते में एक बुढ़िया मिली। उसने बहू से सिर के जुए निकालने के लिए कहा, पर बहू ने उनको भी उल्टा सीधा कह दिया और आगे बढ़ गई। वह दिन भर भटकती रही, पर शीतला माता उसे कहीं नहीं मिली। थक हार कर वह घर आ गई। धनवान बनने के चक्कर में वह अपने संतान से भी हाथ धो बैठी। हे शीतला माता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोली शीतला माता की जय हो। अब सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। प्रेम से बोली पथवारी माता की जय हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पीपल पथवारी सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में गुजरी नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति और बेटा गांव के बाहर कमाने के लिए गए हुए थे। घर में सिर्फ गुजरी और उसकी बहू रहते थे। उनके पास एक गाय थी। सास ने एक दिन बहू से कहा कि जाओ और यह दूध दही बेचकर आओ। बहू इसके पहले कभी भी घर के बाहर ऐसे कुछ बेचने के लिए नहीं गई थी, लेकिन सास को कैसे मना करे, इसलिए दूध और दही मिट्टी के घड़े में लेकर बेचने के लिए निकल गई। रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल सींच रही हैं। उन्हें देखकर वह उनके पास गई और उनसे पूछने लगी, यह तुम क्या कर रही हो? वह औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं। बहू को पीपल पथवारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने यह पहली बार देखा था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है? औरतों ने बताया कि पीपल पथवारी सींचने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पथवारी माता की कृपा से अन्य धन का भंडार भरता है। किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हो तो वह वापस मिल जाता है। यह सब सुनकर बहू बोली, तुम पानी से सींच रही हो, उसके जगह मैं दूध और दही से सींचूंगी। अब बहू सच्चे मन से रोज सारा दूध और दही पीपल पथवारी को चढ़ा देती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती, पीपल पथवारी माता की कथा कहानी सुनती और उधर उसकी सास सोचती कि बहू दूध और दही बेचने कहीं दूर गई है, इसलिए उसे देरी हो रही है। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, सेठ जी महीना खत्म होने पर हिसाब करेंगे, तब मैं सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। इधर बहू को डर लगने लगा कि अब मैं क्या करूं? अगर सास को पैसे नहीं मिले तो वह बहुत नाराज होंगी। बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पथवारी माता ने उससे पूछा, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तो वह बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। तो पथवारी माता बोली, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन यह पत्ते और डालियाँ हैं, यह सब ले जाकर अपने गोलक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो? तो वह बोली, हाँ माँ जी, मैं पैसे लाकर गोलक में रख दिया है। सास ने गोलक फोड़ी, देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गोलक में हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्ते और लकड़ियाँ धन दौलत में बदल गए हैं, जिन्हें देखकर सास बोली, इतना धन कहाँ से आया? यह तो दूध दही के कीमत नहीं लगते। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बता दी कि मैं दूध और दही ले जाकर पीपल पथवारी सींचती थी, और जब मैं रो रही थी तब पीपल पथवारी ने मुझे लकड़ियाँ दिए और बोले, गोलक में रख देना, जो हीरे मोती बन गए। अब सास ने सोचा, पथवारी माता किसी एक पर तो कृपा करेंगी नहीं,
और वह बोली मैं भी अगले दिन से पीपल पथवारी सींचूंगी। अगले दिन सास दूध और दही लेकर बेचने के लिए निकल गई। रास्ते में उसने सोचा सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा, वह तो बर्बाद होगा, इसलिए मैं दूध दही को बेच आती हूँ। दूध दही बेचकर दूध दही के बर्तन धोकर पीपल पथवारी पर चढ़ा दिया। सास अपने बहू से कहती है बहू मुझसे पैसे मांगो। तब बहू बोली बहू भी सास से पैसे मांगती है भला। लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे तो वह अगले दिन जाकर पीपल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पथवारी माता प्रकट होकर उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोली मेरी बहू मुझसे दूध दही के पैसे मांगती है। तब पथवारी माता बोली मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर पत्ते और लकड़ियां हैं, इसे ले जाकर अपने घर के गोलक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद बहू ने गोलक फोड़ी तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। तब बहू ने सास से पूछा यह सब क्या है। कीड़े देखकर सास भी हैरान रह गई और बोली पीपल ने तुझे धन दिया लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए। तभी पथवारी माता प्रकट हुई और बोली तुम्हारी बहू ने मेरा पूजन सच्चे मन से किया था और तुमने लालच में मेरा पूजन किया था। सास ने पथवारी माता से क्षमा मांगी और बोली हे पथवारी माता मेरी भूल को क्षमा करें। अब मैं और मेरी बहू मिलकर आपकी पूजा अर्चना करेंगे, पीपल सींचेंगे। पथवारी माता की कृपा से सास बहू का घर अन्न धन से भर गया। हे पथवारी माता जैसी कृपा आपने सास बहू पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। अब सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल पर जल चढ़ाता था। पीपल में से लड़की कहती पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली क्यों सूख रहे हो। ब्राह्मण बोला पीपल में से एक लड़की कहती है पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वह बोली कल उसे ले आना, जहाँ 6 लड़की हैं वहाँ 7वीं भी सही। वह दूसरे दिन लड़की को ले आया। एक दिन वह आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। माँ आटा छानने लगी तो वह लड़की बोली माँ मैं आटा छानूंगी। ना बेटी पाऊनी, बेटी धौनी धौनी हो जाएगी। बेटी ने कहा ना मैं छानूंगी। उसने आटा छाना, परात भर गई। माँ खाना बनाने लगी, तब भी बोली ना मैं बनाऊंगी। माँ बोली ना बेटी उंगली जल जाएगी। ना मैं ही बनाऊंगी। वह रसोई में गई। उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया और दिन तो भूखे ही रहते थे। उस दिन पेट भर भर के खाया। ब्राह्मणी का भाई आया, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वह रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए और लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया था जैसा आज खाया है। भाई तेरी पौनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली माँ चौका लगा के चौका का दीवा जला दियो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ मैं कोठे में सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख फैलाई तो धन ही धन हो गया। वह जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली। बोली मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, दारिद्र दूर करने आई थी। तेने करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आग फैलाई तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दारिद्र दूर कर गई।
हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन सब का दरिद्र दूर किया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। गांव की सभी स्त्रियां तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झंकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दीन दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगीं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, तुम्हें मीठा गीत सुनाती हैं, तो भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती हैं, वह रोजाना इतनी बात कहकर चली जाती हैं। मैं और सब कुछ तो दे दूंगी, पर आप श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से ला कर दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगा, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर आए, सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापन थी, इसलिए किसी से नहीं उठ रही है। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, साई का रास ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कंधा भी ले ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधा पर उसे ले गए, उसको मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं दशा माता की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक जंगल में एक वृक्ष पर 2 पक्षी नर और मादा रहते थे। मादा पक्षी के बच्चे नहीं होते थे। जब वह 4 चिड़ियों में मिलकर बैठती तब प्रायः वे उसको बंधिया कहकर उससे घृणा करती थी। इससे चिड़िया अपने चित्त में बहुत दुखी होती थी। वह चिड़ियों के समाज में बहुत कम मिलती जुलती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहाँ स्त्रियां दशा माता के गंडे ले रही थीं। उनका एक गंडा अधिक था। उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई स्त्री या मनुष्य दिखाई नहीं देता जिसको यह गंडा दे दिया जाए। न हो तो इस चिड़िया के गले में गंडा बांध दिया जाए। यह नित्य इसी जगह आकर कथा सुन लिया करेगी। इसको पूजन की विधि बता दिया जाएगा तो पूजन के दिन यह भी पूजन भी कर लेगी। तदनुसार चिड़िया के गले में गंडा बांधकर उसे समझा दिया कि 9 दिन तक बराबर तू इसी जगह आकर कथा सुन लिया करना। 10वें दिन 21 गेहूं लाकर एक गेहूं दशा माता के नाम से नदी में डाल देना। बाकी 20 गेहूं तुम खुद चुग लेना। चिड़िया ने 9 दिन प्रेम पूर्वक कथा कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों की बताई विधि के अनुसार गंडा पानी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के बहुत बच्चे पैदा हो गए। अन्य चिड़ियों को आश्चर्य हुआ और वे बोले कि इसके तो बच्चे ही नहीं हो रहे थे, यह कैसे हुआ? वह बोली कि जब मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे तब तो तुम लोग बधिया कहकर दुत्कारती थी। अब जो दशा माता ने मुझको बच्चा दिया तो तुम सब कोसती हो। चिड़ियों ने उससे पूछा। उसने गंडा लेने का हाल क्रमशः कह सुनाया और सबको पूजा की विधि बता दी।
तब जंगल की सभी चिड़ियाएं दशा माता का व्रत करने लगीं एवं दशा माता की कृपा से सभी आनंद पूर्वक रहने लगीं। हे दशा माता, जैसे आपने नन्ही चिड़िया पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। अब सुनते हैं नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसके आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। उसका एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदा ही गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली कि हे प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और जाकर बोली, बेटा, गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे वर मांगने के लिए कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं। तब पुत्र बोला कि माँ देखो, हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, तो गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया माई अपने बहू से पूछती है। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई सोचती हैं, यह तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती है और उससे पूछती है। तब पड़ोसन कहती है, बुढ़िया माई, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी। तू तो अपने लिए अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जावे। तब बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में आकर बैठ जाती है। तब तक गणेश भगवान प्रकट हो जाते हैं। गणेश भगवान कहते हैं, बुढ़िया माई क्या चाहिए तुम्हें, मांग लो। तब बुढ़िया माई कहती है, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमको ठग ही लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। और गणेश भगवान इतना बोलकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो अंगूठी पड़ी है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों से पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटावे। पाँव हटाते ही अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि अंगूठी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल स्त्रियां देंगी। वह औरों व्रत की कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो
उनका आधा फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। दाहिने तरफ नाड़ा बांधेंगी तो उनका आधा पुण्य तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तभी से और कहानियों के साथ लपसी तपसी की कहानी सुनने का नेम बन गया। लपसी तपसी की कहानी सुन लेने से व्रत का और नित्य नियम का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं कहानी के अंत में सुनी जाने वाली आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोना रे बाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी काई पूजे। दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी की बाड़ी पूजे। सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे। विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे। पथवारी माता की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे। धर्मराज जी महाराज की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे। विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से का होवे, अन्य होवे, धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे, रिद्धि सिद्धि का वास होवे, पोता पोती का परिवार होवे। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो।